नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग टर्म 1 का जो दो चैप्टर आने वाला है एग्ज़ाम में, तो इसके पहले हम लोगों ने पाठ 2 सच्चा मित्र का रिवीजन कर लिए थे। आज हम लोग पाठ 5 रसीले आम, इस पाठ का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए। उसमें पेज नंबर 33 रसीले आम। ठीक है, तो इसके कठिन शब्द से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कठिन शब्दार्थ है, शब्दार्थ से हम लोग करेंगे। रेहड़ी वाला, इसका अर्थ होता है ठेले वाला। धूम मचाना, प्रसिद्धि पाना। अमराई, आम का बगीचा। आम के बगीचा को अमराई भी कहते हैं। खैर मतलब हाल चाल, अच्छा। ठीक है। लू, गर्मियों में जब गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं, तो लू का अर्थ गर्म हवा। नियमित, प्रतिदिन। मैंगो शेक, आम और दूध से बना पेय। प्रतियोगिता, मुकाबला। अधपका, आधा पका हुआ। बौर, आम की मंजरी। शौकीन, शौक रखने वाला। चौकस, सावधान, सतर्क। पन्ना, आम का बना हुआ खट्टा मीठा शरबत। गर्मियों में घरों में भी बनता है, हम लोग भी बनाते हैं आम का पन्ना, जो खट्टा मीठा दोनों होता है। ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट पेज निकालिए 36। पेज नंबर 36 में देखिए, ये आइए बातचीत करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें पहला है, आम किस ऋतु का फल है? ग्रीष्म ऋतु। ख, आम कहाँ कहाँ बिकने लगता है? दुकानों और ठेलों में। हर एक जगह मिलने लगता है, जितनी भी दुकानें होती है, ठेले होते हैं। आम के सीज़न में देखते हो रोड के किनारे भी सभी बैठे रहते हैं बास्केट में लेकर। फिर नेक्स्ट है, आम की कुछ किस्मों के नाम बताइए। तो ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से किस्म हैं? दशहरी, चौसा, सफ़ेदा, लंगड़ा, सिंदूरी। ये इतने तरह के आम होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को नाम अच्छे से याद रखने हैं। फिर है, अब लिखा जाए राइटिंग पोर्शन। क में है, इसमें है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क में है, फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को, अंगूर को, आम को। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। ठीक है। कैसे आमों की चटनी बनती है? पके आम की, अधपके आम की, कच्चे आम की। तो इसका उत्तर होगा कच्चे आम की। चटनी किसकी बनती है? कच्चे आम की।
फिर इसके नीचे प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है? आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर बौर लगते हैं। बौर मतलब जो हम लोग मंजरी बोलते हैं आम की, वो। ख है कोयलें कहाँ गाने लगती है? तो इसका उत्तर होगा कोयलें अमराइयों में गाने लगती है। अमराइयों का अर्थ क्या हो गया? आम का बगीचा। अभी ग में है आम को अमृत फल क्यों कहा जाता है? आम को अमृत फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। आम को अमृत फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। आम से क्या क्या बनता है? ये तो आपको भी अच्छे से पता होगा, आम से क्या क्या बनता है। तो आम से अचार, चटनी, पन्ना और मैंगो शेक बनता है। फिर अगला है आपको आम से बनी कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है? तो ये तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। मुझे आम से बनी मैंगो शेक और चटनी ज़्यादा पसंद है। तीसरा प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क में है आम सर्दियों का फल है। आम सर्दी में मिलता है। सर्दी मतलब ठंडी के सीज़न में। ठंडी के सीज़न में मिलती है? नहीं, आम गर्मी का फल है। ये गर्मी की ऋतु में पाया जाता है। अमराइयों में तोते गाने लगते हैं। बताइए ये सही होगा? कौन गाने लगते हैं? कोयल, तोते नहीं। आम से पन्ना बनता है, ये सही है? हाँ। आम कई तरह के होते हैं, ये भी सही। फिर उसके नीचे है भाषा ज्ञान। तो 1 में है एक के अनेक लिखिए। दुकान, दुकानें, कोयल, कोयलें, आँख, आँखें, गली, गलियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, अमराई, अमराइयाँ। विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द हैं वो विशेषण वाले शब्द हैं। इन विशेषण वाले शब्दों से हमें सही जगह पर लिखना है। तो डैश हरे भरे, बगीचे कैसे हैं? हरे भरे। विशेषण मतलब कैसा और कितना। बगीचे कैसे हैं? हरे भरे। ख में है आम, आम कैसे? अधपके। आपको ये दिए हुए शब्दों के अनुसार ही यहाँ पर सही शब्द लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 38 में आ जाइए। इसमें ग में है तोते। तोते कैसे? शौकीन। पेड़,
पेड़ कैसे हैं? बड़े। कोयल कैसी है? काली। बच्चे कैसे हैं? समझदार। ठीक है। अब नीचे है दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। आम, रसीले, मिठास, अमृत। तो इन शब्दों को अलग अलग करना है कि किन किन वर्णों के मेल से ये शब्द बने हैं। तो आम, आ क्या है? स्वर है, तो पूरा लिखेंगे हम, क्योंकि स्वर हमेशा एक पूरा वर्ण होता है। और म क्या है? व्यंजन है, तो आधा म और अ मिलकर म, आ म। रसीले, र प्लस आ, र। स प्लस बड़ी ई, सी। ल प्लस ए, ले। रसीले। म प्लस छोटी ई, मी। ठ प्लस आ, ठा। स प्लस अ, स। मिठास। अ म प्लस री। ठीक है। प्लस त प्लस अ, क्या हो गया? अमृत। इसमें माँ आधा होगा, री क्योंकि स्वर है ये पूरा होगा। अब देखिए, फलों और पक्षियों के नाम लिखकर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। ये किसका चित्र है? मैना। ये दूसरा में क्या है? अब ना से नीचे कौन सा होगा? नाशपाती। फिर तीसरा क्या है? तीतर। चौथा ये कौन सा चित्र है? कबूतर। पांचवा क्या है? तरबूज। और छठा इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि तरबूजा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे तो ये कद्दू जैसा दिख रहा है। खरबूजा हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे खरबूजा लिख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह दोनों टर्म 1 में जो जो चैप्टर आने वाले हैं इसका रिवीजन हो गया। आप लोगों को अच्छे से सभी प्रश्न उत्तर याद करने हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।